दोस्त ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से बनाया जाता है उसका मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था। किस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी अलग अलग पार्ट के रूप में, जहां पे आप अपना इजीली घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे बिना किसी मशक्कत, बिना किसी दलाल को या किसी थर्ड पर्सन को एक्स्ट्रा पैसे दिए। तो ऐसे में दोस्तों ये सेकंड पार्ट में आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस की लर्निंग की फीस आपको काटनी है और कितनी फीस कटेगी, जिससे आप अवेयर भी हो पाओ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा पाओ और किसी और की भी मदद कर सको। इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं टू व्हीलर्स की, अगर आप टू व्हीलर में स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, ऐसा वाहन चलाते हैं जो कि टू व्हीलर है, तो ऐसे में आप 450 रुपए की मात्र फीस से आप लर्निंग की फीस कटवा सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप टू व्हीलर के साथ साथ फोर व्हीलर भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि आपको फोर व्हीलर भी चलाना आता है और टू व्हीलर भी चलाना आता है, तो आपकी जो फीस रहेगी वो 950 रुपए रहेगी लर्निंग की फीस। लर्निंग की फीस किस तरीके से काटी जाती है तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं किस तरीके से लर्निंग की फीस काटी जाती है। दोस्त सबसे पहले परिवहन की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन सर्विस का। आज हम पार्ट 2 में बता रहे हैं, इसमें आपको टेस्ट की फीस कैसे काटते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं दिल्ली का करके दिखा रहा हूँ तो मैं दिल्ली कर लेता हूँ। आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग का, अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नीचे की तरफ आके कंटिन्यू करना है सीधा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे आपको। एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आएगा एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस और थर्ड ऑप्शन आएगा ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड लर्निंग लाइसेंस। तो आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है तो आपको पहले पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद पहला ऑप्शन आएगा, इस पर आपको सबमिट करना है। ऑप्शन क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इस पर आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करें और इसे ओके पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास अगर आपने सबमिट विद आधार ऑथेंटिकेट, अगर आप आरटीओ नहीं जाना चाहते हो सबमिट विद आधार ऑथेंटिकेट करना है। यहाँ पे लिखा भी है नो नीड टू विजिट आरटीओ। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट करते हैं तो आधार ऑथेंटिकेट में आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और सबमिट विदाउट आधार में आपको आरटीओ जाना पड़ेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें आरटीओ नहीं जाना है तो हम यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जो भी ओटीपी आपके पास आएगा उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको सारे ऑप्शन पे टिक मार्क करना है और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों से सहमत हूँ और यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर देना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपकी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। जो भी आधार बेस्ड डाटा है सारा देखने को मिलेगा। जिस भी स्टेट का लाइसेंस बनवा रहे हो उसी स्टेट का आपका आधार कार्ड हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना है, आपकी सारी डिटेल देखने को मिलेगी। अब यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिर से सिलेक्ट करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं। फिर ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कोई भी अगर कुछ ना पता हो तो कुछ भी डाल सकते हैं ब्लड ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, देन आपका फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वही डालिए जो आपके पास रहता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आधार बेस लिंक हो, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन इसी के रूप में होगी आपके पास, ठीक है। अब आपको नीचे तरफ आके अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, शरीर पर कोई भी गले कटे छिले या कोई तिल हो तो वो उस चीज़ को आपको यहाँ मेंशन करना है। नीचे की तरफ आना है, यहाँ से आपको अपना एड्रेस बताना है कि किस एड्रेस पे रहते हैं। आपको अपना एरिया, डिस्ट्रिक्ट और तहसील चूज़ करनी है और यहाँ पे आपको टाइम चूज़ करना है कितने सालों से आप वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप साल डाल दीजिए, जैसे आप 5 साल से रहे, 10 साल से रह रहे हैं। उसके बाद मंथ डाल दीजिए और आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आपको भी सेम चीज़ वही चूज़ करनी है। नीचे की तरफ आना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अगर मोटरसाइकिल विद गियर कर रहे हैं तो MW विद गियर करना है, स्कूटी कर रहे हैं तो विदाउट गियर करना है, और लाइट मोटर व्हीकल यानी इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं गाड़ी तो LMV आपको साथ में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं फिलहाल टू व्हीलर करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको सिर्फ टू व्हीलर मैंने सिर्फ बाइक सेलेक्ट किया इसलिए मैंने विद गियर वाली ली है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे आना है। यहाँ से अगर आप किसी भी तरह की एपिलेप्सी नहीं आती, मिर्गी नहीं आती, आर यू एबल डिस्टिंग्विशिंग विद ईच आइज, दोनों आंखों सही दिखाई देता है, यस। देन आपको उसके बाद आना है हैव यू लॉस्ट एनी हैंड हर, तो उस पर नो करना है। डू यू सफर फ्रॉम ब्लाइंडनेस, आपको रात में दिखाई तो नहीं देता, उसमें भी आपको नो करना है अगर नहीं दिखाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही है आपका तो लास्ट में सबमिट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। ये आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसे कहते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन या फिटनेस फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यस करना है और ऑर्गन डोनेट पे नो करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, अप्लाइड। और यहाँ पे आपको फिर से आना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाला रहेगा, कैप्चा कोड डाल के फिर से सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना साइन अपलोड करना है। आपकी फ़ोटो जो है वो आधार वाली ही रहेगी, तो प्रोसीड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपने साइन अपलोड कर देने हैं। साइन 10 से 20 KB के अंदर होने चाहिए। किसी वाइट पेपर पे कीजिए, किसी और पेपर पे मत कीजिए, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 10 से 20 KB साइज रहना चाहिए। तो मैं साइन अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद
सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से, तो ओके करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप सक्सेसफुली हो चुके हैं आपका अपडेट डाटा। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर से कैप्चा कोड टाइप करेंगे और फिर से डाटा को सबमिट करेंगे। ठीक है, डाटा सबमिट करेंगे। डाटा सबमिट करने के बाद यहाँ से प्रोसीड करेंगे फ़ी पेमेंट्स के लिए। तो आपकी जो फीस है दोस्तों वो आएगी 500 रुपये की, अगर आपने विद गियर किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना है पेमेंट का, फिर आपको कैप्चा कोड टाइप करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड पूरा टाइप करने के बाद आपको अपने पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अमाउंट्स बेस का, सेलेक्ट पेमेंट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करनी है टर्म एंड कंडीशन, सबमिट कर देना है। देन यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट। यूपीआई मेरे को सबसे ईजी लगता है तो मैं यूपीआई चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल भी सकते हैं या क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं क्यूआर कोड चूज करता हूँ, वो ज़्यादा ईजी है। मैंने इस पर पे नाउ पे क्लिक किया, क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे स्कैन करके इसकी पेमेंट कर दूंगा। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 500 रुपये की फीस आपकी डिडक्ट होगी आपके अमाउंट की, ठीक है, आपके बैंक में से। तो वहाँ पे मैंने पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट लिखा है, इस पर ओके करेंगे और यहाँ पे फिर से कैप्चा कोड टाइप करेंगे। देन आपको गेट डिटेल के लिए ऑप्शन के लिए क्लिक बोलेगा, तो यहाँ पे आपको गेट डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर से एक आपको कैप्चा कोड टाइप करना होगा और उस पर्ची को सिलेक्ट करना होगा जो आपने अभी काटी है। मैंने यहाँ पे किया और इस पर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर दिया। प्रिंट रिसिप्ट होने के बाद यहाँ पे पर्ची आपकी डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि लाइसेंस लर्निंग पास कैसे करें, ठीक है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसी ही वीडियोस मिलते रहे मेरे द्वारा।